हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है चिकित्सा सूत्र ऑफ उदक श्रोतस। यदि आपको इन वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हो रहा हो या आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं हमारी पहली डिजीज़ की, जो कि है श्रोत। श्रोत का चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? श्रोत अर्थात स्वेलिंग वगैरह जैसे हो जाती है, तो उसका चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? निदान दोषेर तो विपर्य, अर्थात यदि निदान दोष और दूष हैं तो उसकी विपर्य अर्थात विपरीत क्रम में चिकित्सा करनी है। मतलब निदान दोष और दूष के विपरीत क्रम में चिकित्सा करनी है, लेकिन उसके बल, दोष व काल को ध्यान में रखकर हमें उस रोगी की चिकित्सा करनी है। अब आते हैं, ये तो हुआ। अब इसके निदान स्रोत का दूसरा पार्ट आता है, आगंतुक स्रोत यदि हुआ है तो उसमें विसर्प के समान चिकित्सा करनी है हमको। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पूर्व रूप हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं निदान स्रोत के, जो कि है ऊष्मा, दवथु और शिरायाम। ये इम्पॉर्टेंट पूर्व रूप हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब स्रोत की विशिष्ट चिकित्सा के रूप में क्या करते हैं? यदि अधस्थ भाग में शोथ है, यदि शरीर के अधस्थ भाग में, यदि नीचे वाले भाग में शोथ है तो विरेचन करवाना है। ऊर्ध्वस्थ भाग में यदि शोथ है तो वमन करवाना है। सिरस्थ भाग में, यदि सिर में यदि शोथ हुआ है तो शिरोविरेचन करवाना है। पक्वाशय का शोथ है तो निरूह बस्ती देना है। अमाशय का शोथ है तो लंघन पाचन करवाना है। विबंध जनित शोथ है तो निरूह क्रम मतलब निरूह बस्ती देना है। और यदि वात पित्त कफ जनित शोथ है तो विरेचन तिक्त घृत से। ठीक। अब इसके कुछ योग हैं, जो विशिष्ट योग हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कंस हरित की हो गया, गौमूत्र हरित की हो गया, गुड़ाद्रक हो गया, श्वेत परपटी हो गया, क्षार गुटिका हो गया। ये सब शोथ के लिए उपयोग की जाने वाली औषधियाँ हैं। अब यदि जो शोथ है वो मूर्छा, दाह, अर्ति, तृष्णा जनित शोथ हुआ है तो सम मात्रावत दुग्ध और गौमूत्र मिलाकर उसको देने से शोथ का नाश हो जाता है। अब हम बात करेंगे जलोदर की। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी जलोदर। जलोदर का लक्षण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो श्लक्षण गंधी होता है, कार्श होता है मतलब उदर में। और इसका चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? दोषो अतिमात्रो उपचयेत श्रोतो मार्ग सन्निरोध, अर्थात दोष के अत्यंत उत्कृष्ट हो जाने पर, अतिमात्रो उपचयेत उत्कृष्ट हो जाने पर श्रोतो मार्ग सन्निरोधात, अर्थात श्रोतो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। संभवत्युदरम, अर्थात उदर रोग का ज्ञान कर, ऐसे में उदर रोग का ज्ञान कर। तस्मात् नित्य एव विरेचेत, नित्य विरेचन करवाना चाहिए। अब विरेचन के बाद, विरेचन हो जाने पर उसमें, विरेचन के बाद उस रोगी को पेय विलेपी संसर्जन क्रम का पालन करना चाहिए। और उसकी विरेचन हो जाने पर पेशेंट बहुत लूज़ और अनकंफर्ट फील करता है। उसकी बल बुद्धि इन सब को बढ़ाने के लिए हमें दुग्ध का यूज़ करना चाहिए। और दुग्ध में भी यदि हम कुर्ब दुग्ध या ऊँट का दुग्ध कुर्ब दुग्ध यूज़ करते हैं तो हमें 6 मास तक करना है। और यदि अजा दुग्ध यूज़ करते हैं तो हमें 1.5 मास तक उसे यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की, जो कि है तृष्णा। तृष्णा का चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? शोधनम समनम निद्रा स्नानम कवल धारणम जिह्वास्य श्रियोदाहो दीप दग्ध हरिक्रिया, अर्थात जो तृष्णा होती है, चरक ने 5 प्रकार की मानी है, वैसे नॉर्मली 7 प्रकार की होती है। वात, पित्त, कफ, ओज, क्षय, उत्सर्गज, क्षतज और अन्नज। अब जो इसकी चिकित्सा सूत्र है वो क्या कहता है? शोधन करवा लें, उसका शमन करवाओ, निद्रा, स्नान, कवल धारण, ये सब होते हैं। इस सब से तृष्णा दूर होती है। अब जिस प्रकार अभी एग्जाम्पल देकर समझाया है, जैसे दीपक की ज्वाला में जलाई हुई हरिद्रा की गांठ से, अर्थात दीपक की ज्वाला, जो दीपक होता है उसकी लौ में हरिद्रा को जलाकर, हरिद्रा अर्थात हल्दी को जलाकर
उसकी जिह्वा पर रख देने से वहाँ अधोभाग में स्थित शिराओं का दहन कर्म किया जाता है, जिसके कारण से तृष्णा दूर होती है। इसके कुछ योग बताए गए हैं, जैसे चंद्र सुधा रस है, षडंग पानी है, पुरुषाशव है। ये कुछ योग बताए गए हैं जो तृष्णा में यूज़ किए जाते हैं। ये था हमारा उदक व स्रोतों की व्याधि। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चिकित्सा सूत्र ऑफ अन्य व स्रोतस। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।